जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चा, आप सभी लोगों को मालूम है कि आरपीएफ की डेट आ चुकी है, ठीक है। आप सभी बच्चों को मालूम है कि जो आरपीएफ है, ठीक है, आरपीएफ है उसकी डेट आ चुकी है और आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे होंगे, एनटीपीसी की। तो जानते हैं बच्चे, इसके लिए आप सभी लोगों के लिए, मैं आप सभी लोगों के लिए आज से बच्चे 10 मिनट शो लेके आ रहा हूं, ठीक है। 10 मिनट की एक वीडियो जिसमें एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए जबरदस्त तरीके से कंप्लीटली पूरी तरीके से आप लोगों के लिए लेकर खत्म करूंगा, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों के दोनों। और दूसरी चीज बच्चे, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? भौतिक परिवर्तन, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे, भौतिक व रासायनिक, ठीक है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दिलने चाह रहे हैं। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इन चीज को देखने के लिए देखिएगा, यहां से थोड़ी सी चीजें ऐसी होंगी कि क्या कहते हैं कि थोड़ा सा टाइपिंग फॉर्म में होगा, ठीक है। बताओ, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब भैया फिजिकल और केमिकल चेंजेस, देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो सबसे पहले यहां पर देखो पॉइंट टू पॉइंट देख लो। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? आप कहेंगे भौतिक परिवर्तन जो होता है नए पदार्थ का, अगर आपसे कहा जाए सर नए पदार्थ का, ठीक है, क्या कहा जाए भैया? नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। किसका? तो आपका आंसर है नए पदार्थ का निर्माण। अगर आपसे पूछा जाए क्या नए पदार्थ का निर्माण, तो आप कहेंगे नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें बच्चे इसका भार, ठीक है, इसका भार, इसके भार में कोई परिवर्तन, तो आप कहेंगे इसके भार में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। बच्चे, इसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ए से बी में गया तो बी से ए में भी आ सकता है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, समझे। भौतिक परिवर्तन देखो, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है, जैसे आकार, रंग, अवस्था, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, दाब में परिवर्तन होना भौतिक गुणों के परिवर्तन है, ठीक है। तो बच्चे इन सभी में भैया क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे इन सभी में जो होता है इसे आप भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। चलो भाई, अब देखो, जैसे भौतिक परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जो मैंने बता दिया। भौतिक परिवर्तन अस्थायी है, उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया कि अगर कोई चीज ए से बी में जा रहा है, ठीक है, कोई चीज ए से बी में और बी से ए में जा रहा है, तो ये क्या होगा? आप कहेंगे चला जाएगा और फिर वापस से बी से वापस में बदल जाएगा। जैसे आपने बर्फ लिया, बर्फ को बच्चे पिघलाया, पानी बन गया, फिर पानी से बच्चे बर्फ को क्या कर दिया? जमा दिया, तो फिर से पानी वापस से बन जाएगा। तो इसी को आप लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे इसी को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब बच्चे भौतिक परिवर्तन क्या क्या है, बहुत ध्यान से देखना। उदाहरण, मोमबत्ती का पिघलना। बच्चे क्या लिखा है? मोमबत्ती का पिघलना और मोम का पिघलना, ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना या मोम का पिघलना, क्लियर है। दूसरा, धातुओं का पिघलना, किसी भी चीज का पिघलना हो, बर्फ का पिघलना, ऐसे आप लिखो, ठीक है, किसका? बर्फ, ठीक है, बर्फ का पिघलना। अगर आपसे कहा जाए सर बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, तो बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना, बल्ब का चलना भौतिक परिवर्तन है। फलों का काटना, फलों को काटो चाहे सब्जी को काटो, भौतिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। पेड़ों को काटना, पेड़ों को काटना भी भौतिक परिवर्तन है। अवस्था परिवर्तन, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, ठीक है, ये क्या लिखा गया है? क्वथनांक, गलनांक, ठीक है, और हिमांक, ये सभी के सभी कैसे परिवर्तन है? तो ये सभी के सभी जो परिवर्तन होते हैं ये आपके कैसे परिवर्तन हो जाएंगे? तो अवस्था परिवर्तन, ये आपके भौतिक परिवर्तन। कांच का टूटना, ये भी भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। मिश्रण पृथक्करण विधियां, जैसे आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण, ठीक है, या बच्चे छानना, यहां पे क्या लिखा है? छानना, ठीक है, छानना, ये सभी के सभी बच्चे क्या होते हैं? आपके आंसर है ये सभी के सभी आपके क्या हो जाते हैं? तो आप कहेंगे भौतिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। क्या होता है? फिल्टरेशन, ठीक है, फिल्टरेशन, क्लियर है। आकार का परिवर्तन, जैसे बर्फ का बनना, बर्फ का बनना, बर्फ का पिघलना, ठीक है। तो अगर आकार में परिवर्तन हो रहा है तभी भी बच्चे क्या होगा? अगर आकार में परिवर्तन हो रहा है तभी भी बच्चे क्या हो जाएगा? आप कहेंगे भौतिक परिवर्तन। अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें, केमिकल चेंजेस, इसमें बच्चे क्या होता है? आप कहेंगे नए पदार्थ बन जाएंगे, ठीक है, नए पदार्थ बन जाएंगे। इसमें जो भार होगा, ठीक है, इसमें भार होगा, चेंज हो जाएगा, भार होगा, चेंज हो जाएगा। अगर क्रिया ए से बी की तरफ जा रही तो बी से ए में नहीं आएगी, ए से बी में जाएगी, लेकिन ए बी से
ए में नहीं आएगा, मतलब नए पदार्थ बन जाएंगे। फिर दोबारा से बच्चे आप सोचो कि आप उसे वापस ला सकते हो, तो नहीं ला सकते हो, क्योंकि ये नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कैसी? नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। समझ में आई बात? तो देखो, किसी पदार्थ, द्रव्य या रासायनिक गुणों के परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। स्थायी होने का मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गया तो दूसरे से वापस उसी अवस्था में वापस लौटकर नहीं आएगा। ये बात आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। समझ में आई बात? देखेंगे उदाहरण, लकड़ी, ठीक है, क्या लिखा है? लकड़ी से कोयला बनना, ठीक है, दहन प्रक्रिया, कोई भी दहन प्रक्रिया। अब जैसे यहां पर क्या आ जाए, यहां पर आ जाए मोमबत्ती का जलना, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जो जलना है बच्चे, वो कैसा परिवर्तन है? तो आप कहेंगे सर भौतिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना बच्चे कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन यहीं पर अभी आप लोगों ने पढ़ा सर क्या? मोमबत्ती का, ठीक है, मोमबत्ती का क्या पढ़ा? तो आपने कहा सर पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना पढ़ा, तो बच्चे ये क्या था? आप कहेंगे फिजिकल चेंज था। लेकिन बच्चे ये कौन सा है? रासायनिक चेंज है, ठीक है। पेट्रोल डीजल का दहन, ईंधन का दहन, पेट्रोल का दहन, डीजल का दहन, ठीक है, ईंधन का दहन, जितने भी चीज आप जलाओगे, जलाने पर बच्चे राख मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो जलाने पर जैसे मैं अपनी शरीर को जलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी? राख। तो मेरी अवस्था परिवर्तन, यानी कि यहां पर रासायनिक परिवर्तन। यहां पर बच्चे क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। गोबर से मीथेन, ठीक है, गोबर से, ये मीथेन लगा, गोबर से मीथेन गैस का बनना, ठीक है। किसका बच्चे? मीथेन गैस का बनना, ठीक है। बताओ, चाकू से सेब को काटना, देखो चाकू से सेब को काटना, ये बच्चे भौतिक परिवर्तन है। यहां पर गलती से लिखा है भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, यहां पे भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, रासायनिक परिवर्तन। आप लोग सभी लोग कमेंट बनाओ, दूध से दही में जमाने के लिए, दही में जाने के लिए कौन से जीवाणु की आवश्यकता होती है? कौन से जीवाणु की आवश्यकता होती है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट बताइए। जंग लगना, देखो जंग लगने पर हमेशा क्या होगा? भार बढ़ जाएगा, ठीक है। भार क्या हो जाता है? तो जंग लगने पर भार बढ़ जाता है। और जितनी भी जंग लगने की प्रक्रियाएं होती हैं वो सभी की सभी कैसी होती हैं? आपका आंसर है सर रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन अगर यहां पर अभिक्रिया पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? कौन सी अभिक्रिया होगी? तो यहां पर अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया होगी? तो आपका आंसर है यहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। समझे? ऑक्सीकरण क्रिया हो जाएगी। चलो भैया नेक्स्ट है, बताओ श्वसन की क्रिया भी, श्वसन की जो क्रिया होती है, जो आप सांस लेते हो, उसमें कोई चीज बनता है, ठीक है, कोई चीज बनता है और कोई चीज बिगड़ता है, लेकिन वो दोबारा से नहीं हो जाता, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। चांदी का काला पड़ना, चांदी का बच्चे काला पड़ना, ठीक है, काला पड़ना। और बच्चे तांबे का हरा पड़ना। पाचन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जल मिलकर क्या बनाते हैं? आप कहेंगे ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये भी आपकी कौन सी क्रिया हो जाती है? तो ये भी आपकी बच्चे कौन सी क्रिया है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन होता है। चलो भाई बहुत बढ़िया। फलों का पकना, ठीक है, फलों का पकना रासायनिक प्रक्रिया होता है, ठीक है। खून का जमना, ये भी केमिकल चेंज है। मोमबत्ती के धागे का जलना, मोमबत्ती के धागे का जलना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना, दूध का फटना बच्चे, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और बच्चे अगर आप लोग इसी प्रकार से साइंस को बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो बच्चे आपके लिए एक स्पेशल नोट्स है, साइंस स्पेशल नोट्स एनसीईआरटी का। और बच्चे इसकी कीमत है, मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप डी स्पेशल बैच है, 499 रुपए में आप ले सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 3 फरवरी तक है, ठीक है। 1 फरवरी से बच्चे इसकी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज काटना भौतिक परिवर्तन, ठीक है। पेड़ को काटना भौतिक परिवर्तन, जल का बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन। दिए गए सारे विकल्प भौतिक परिवर्तन हैं, दिए गए सारे विकल्प भौतिक परिवर्तन हैं, ठीक है। काटने के पश्चात सेब के भूरे रंग में बदलना, यहां पर बच्चे कौन सी अपक्रिया होती है? तो यहां पर भाई ऑक्सीकरण, ठीक है। क्या होती है? यहां पर ऑक्सीकरण अपक्रिया हो जाती है। अगर अपक्रिया पूछी जाए तो बच्चे यहां पर कौन सी अपक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण अपक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन है, जैविक परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं, तो बच्चे यहां पर कौन सी परिवर्तन हो जाएगी? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। सेब का भूरे रंग में बदलना क्या हो जाता है? तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट, नए पदार्थ का निर्माण होना, नए पदार्थ का निर्माण होना। नए पदार्थ का निर्माण बच्चे किसमें होगा? एसीटेन का वाष्पन है तो एसीटोन वापस बनेगा। कोयले का दहन, बच्चे कोयला एक बार जल जाएगा तो जलने के बाद वापस से कोयला नहीं बनेगा। मक्खन का पिघलना,
फिर से पिघल कर वापस बन जाएगा। कपूर का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है, ठोस से गैस, ठीक है, सीधे सीधे बच्चे ठोस से गैस बनता है, ये चीज याद करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जंग लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना, कागज का जलना। तो पानी का उबलना बच्चे क्या है, भौतिक परिवर्तन है, और ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, केमिकल चेंज हो जाएंगे, सीसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, बीकर में जल का उबलना भौतिक परिवर्तन है, केला छीलना भौतिक परिवर्तन है, अल्युमिनियम की पन्नी को काटकर टुकड़े टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन। ये तीनों के तीनों क्या है, पीसी है, भौतिक परिवर्तन है, पीसी। और बच्चे दूध का दही बनना, दूध का दही जमना, ठीक है, दूध का दही होना हिंदी मुहावरा है, बताओ क्या होता है, आप लोग बता दो, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन है, बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन सा होता है, सभी लोग बताएंगे। भौतिक परिवर्तन, देखो, आकृति में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, नए पदार्थ का बनना बच्चे भौतिक परिवर्तन नहीं होता है ना, कह रहा, हाँ, तो नए पदार्थ का बनना भौतिक परिवर्तन नहीं है, घनत्व में परिवर्तन नहीं है बच्चे, ठीक है, नए पदार्थ का बनना, आकृति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, घनत्व में परिवर्तन। सबसे पहले क्लास की एकदम शुरुआत में देखो, यही चीज मैंने बताया था कि ये चेंज हो जाता है, तो चेंज होने पर भौतिक परिवर्तन होते हैं, समझ में आया। चलो भाई, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन प्रयुक्त करते हैं, ठीक है, प्रस्तुत करते हैं, बताओ, प्रस्तुत करते हैं। पारदिक ऑक्साइड का उष्णता, ठीक है, आयोडीन का उदातीकरण, ठीक है, अल्कोहल का वाष्पीभवन, प्लेटिनम तार का उष्णता, प्लेटिनम तार की उष्णता, बच्चे जल्दी बताएंगे, प्लेटिनम तार की उष्णता क्या हो जाएगा, यहां पर कौन सा भौतिक, यहां पे कौन सा भौतिक परिवर्तन है, ये आप लोगों के लिए बच्चे क्या है, HW रहेगा ये आप लोगों के लिए HW रहेगा। और बच्चे जैसा कि मैं 3 क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, निम्नलिखित में से एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, जल्दी बताएंगे। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है, प्रकाश संश्लेषण है, कोयले का जलना है, बर्फ का पिघलना है, भोजन का पाचन है। तो 8वें नंबर में कौन सा हो जाएगा, ये भी HW रहेगा, ठीक है। 9वें नंबर, श्वसन की प्रक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है, तो जल्दी बताएंगे, ये भी आपकी HW रहेंगे, क्लियर। तो बच्चे ऐसे ही क्वेश्चंस को जानने के लिए, समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप सभी लोग जरूर से जरूर बच्चे इस वाली वीडियो में आप सभी लोग जरूर जाइएगा, क्योंकि ये बच्चे जो क्लास होती है, ये जो आपकी क्लास आपके सामने है एग्जाम पर के मेन चैनल मानिए कि इसी चैनल पर 7 AM पर होती है। और बच्चे ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर मैं कराता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बच्चे। आज पहली क्लास थी और बच्चे ये दूसरी क्लास है, ये बच्चे दूसरी क्लास है, 7 AM से 8 AM की क्लास होती है, एकदम जबरदस्त वाली क्लास होती है। तो सभी लोग इस वाली क्लास में जरूर जुड़िएगा और बच्चे इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा और नोटिफाई मी आज ही कर लीजिएगा। अगर नोटिफाई मी नहीं किए हैं तो बच्चे इसे नोटिफाई मी कर लीजिएगा और इसे लाइक कर लीजिएगा, ताकि आप सभी लोगों के लिए नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाए। और सुबह 7 बजे उठ के आप हमारे साथ जरूर जुड़िए इस वाली क्लास में। तो किसी भी एग्जाम की, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, या यूपी पुलिस या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी की कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी हूं, ठीक है, आप सभी लोग इस क्लास से जरूर जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे वाली क्लास में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।